नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़। आज मैं जो भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कमेटी बनाई है जिसमें राइट टू रिपेयर उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी और उपभोक्ता कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है उस पर एक कानून बनाने वाला है। वो क्या कानून होगा दोस्तों, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, राइट टू रिपेयर एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी मोदी सरकार ने बनाई है। उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने राइट टू रिपेयर के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक भी हो चुकी है। दोस्तों, समिति में है कौन, समिति में किन किन को रखा गया है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के अपर सचिव निधि खरे, उनको इसका चेयरपर्सन बनाया गया है और विभाग के अनुपम मिश्रा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पहले जस्टिस रहे, फिर उपभोक्ता फोरम के जस्टिस रहे परमजीत सिंह धालीवाल साहब न्यायमूर्ति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के डॉक्टर वाजपेयी और अशोक पाटिल जी, ऐसे कुछ और मेंबर्स इसमें शामिल किए गए हैं। 13 जुलाई को इसकी पहली बैठक हो चुकी है। तो राइट टू रिपेयर क्या दोस्तों, राइट टू रिपेयर के बारे में जो सरकार ने कॉन्सेप्ट लाए हैं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा कानूनी अधिकार उपभोक्ताओं को इसमें मिल जाएगा। मान लीजिए हमने कोई मोबाइल खरीदा, टैबलेट खरीदा, गाड़ी खरीदी, फ्रिज खरीदा, कार, कूलर, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, कुछ भी आपने क्रय किया और कई बार उनमें जो तकनीकी खराबी आ जाती है, उनके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, पार्ट्स मिलते नहीं हैं। और इसमें खेती से संबंधित कुछ उपकरणों को भी इसमें जोड़ दिया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ दी है। मोदी सरकार ने LIFI जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट एक स्कीम गवर्नमेंट की है। उस स्कीम के तहत इसमें देखिए क्या है, इसके दो बड़े फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे दोस्तों, इसके फायदे होंगे कि एक तो जो चीज एक बार कोई मान लीजिए आपका गजेट्स खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, उसका पार्ट्स नहीं मिलता है, कंपनी के पास ही मिलता है, दूसरे किसी को सुधारने का अधिकार नहीं था उसमें। कई बार ऐसे कंडीशन रहती है, वारंटी कार्ड हम पढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में उसमें लिख दिया जाता है कि केवल हमारी कंपनी पर ही आप जो अथॉराइज इसकी शॉप है, रिपेयरिंग शॉप है या उनका सर्विस सेंटर है, वहीं पर ले जाएं, दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। तो इस पर बंदिश लगने वाली है। अब एक मैनुअल आपको या गाइड उसकी बना के देना पड़ेगी। अभी तक क्या है कि छोटा सा पर्चा उसमें रख दिया वारंटी कार्ड का और उन्होंने उस पैकिंग को बना के दे दिया। अब एक पूरी गाइड बना के देना पड़ेगी उसमें। इस नई जो कमेटी में जो प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें राइट टू रिपेयर में, ताकि छोटे मोटे काम तो स्वयं व्यक्ति कर ले जो जिसने वो चीज खरीदी है, या वो स्पेयर्स किसी दूसरे थर्ड पर्सन को भी उपलब्ध कराया जाए ताकि उसको रोजगार मिल सके, वो काम कर सके। केवल सर्विस सेंटर पे ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह की बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। और ये एक चीज और उसमें आने वाली है, उस एक्ट में यह कहा जा रहा है कि किसी भी आइटम को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ऑटोमोबाइल्स हो या कुछ तरह की जो चीजें जो खराब होती है, जिनके पार्ट बदलने की जरूरत है, 10 साल तक आपको प्रोवाइड कराना पड़ेंगे। तो ये जो इसकी 10 साल तक आपको यदि आपने प्रोवाइड नहीं कराए तो फिर वो उसको कानूनी ढांचे में ढालकर अपराध की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। रिपेयर ना कराएं और बाद में यदि कोई दिक्कत आती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उपभोक्ता अपनी उस चीज को रिपेयर करा सकता है और उसमें जो खर्च होगा वो संबंधित कंपनी से भी वसूल कर सकेगा। बहुत सारी चीजें इसमें अभी आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर
टेक कंपनियां जो मैनुअल देती है या बुकलेट जो देती है उनको हर आदमी नहीं समझ पाता है, तो उसको एक सरल भाषा में हमको बना के देना होगा। देखिए, ये जो राइट टू रिपेयर है, हमेशा उपकरणों को दुरुस्त कराने का अधिकार, राइट टू रिपेयर, ये नाम भी पहली बार सुना होगा आपने कि राइट टू रिपेयर इंडिया में आ रहा है। राइट टू रिपेयर पूरी दुनिया में कई जगह है। राइट टू रिपेयर के बारे में अमेरिका में है, यूके में है, यूरोपीय संघ के देशों में है। यूएस ने तो नए सिरे से उपभोक्ता को ठीक करा के देने की बात कही कि वो नए सिरे से ठीक करा के देगा स्वयं कंपनी। और यूके में भी हाल ही में कानून बना। ऑस्ट्रेलिया में तो रिपेयर कैफे बना दिए उन्होंने। और ये दूसरी बात उन्होंने कहा कि यूरोप में उन्होंने कहा कि आप 10 साल तक इसके पुर्जे उपलब्ध कराएं, दोबारा इस्तेमाल यदि उसका हो जाएगा तो उसकी रिसाइकलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ई वेस्ट नहीं निकलेगा, इसके बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। तो सरकार का इसके पीछे मंशा यही है कि राइट टू रिपेयर यदि उसको मिल जाएगा तो कम कीमत पर समय पर रिपेयर हो जाएगा और उसका वेस्ट नहीं निकलेगा और वो चीज की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहेगी और सस्ते में रिपेयर हो जाएगा। जब क्योंकि अभी तो क्या है, कंपनी मनमाना रेट वसूल करती है। अब वो जगह जगह उसको, जैसे कैफे, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया में रिपेयर कैफे बन गए, ऐसे इंडिया में भी कैफे बन जाएंगे। जगह जगह आपको किसी भी चीज को ठीक कराने की सुविधा होगी, रिपेयर कराने की सुविधा होगी। तो राइट टू रिपेयर जो आपका है, वो राइट टू रिपेयर मिलने से आपको कम कीमत में उस दुरुस्त होकर वो चीज आपको आगे तक काम में आ सकती है, उसका उपयोग लंबे समय तक आप कर सकते हैं। तो अभी सभी उन्होंने इसमें जो प्रस्तावित है, इस मीटिंग में भी जो प्रारंभिक चर्चा हुई है, उन्होंने ये कहा कि कहीं भी रिपेयर करा लें, सर्विस सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैनुअल कागज पर देना होगा। वियना में पूरा देखिए, ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं, और भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये वियना में पूरी तरह सफल हो चुका है ऐसा निर्णय। तो अभी क्या है कि कंपनियां इसके लिए इनकार नहीं कर सकती, उनको बदल के देना होगा और उसके लिए वाजिब दाम पर कहीं भी उपलब्ध कराना होगा। ऐसी स्थिति अब राइट टू रिपेयर में होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय है, उन्होंने इस बारे में एक कमेटी बना दी। कमेटी शीघ्र ही सरकार को अपना निर्णय देगी और उसके बाद ये कानून के रूप में अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अधिकार उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। नमस्कार।